हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको HSCL के बारे में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी काम क्या करती है। HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, ये कंपनी का फुल फॉर्म है। एक तरह से केमिकल बनाने का काम करती है और भी बहुत सारी चीज़ों में एंगेज्ड है। ये कौन सी चीज़ें किस में एंगेज्ड है और क्या मैन्युफैक्चर करती। वेरियस ग्रेड्स ऑफ कोल टार पिच होता है, वो बनाने में मतलब वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और अदर बाय प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि डिराइव ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, गैस मतलब जो गैस होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर वेपर बनना, वो सारी चीज़ें जो होती है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। तो जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड है वो कोल टार पिच बनाने में भी वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और डिस्टिलेशन प्रोसेस बाय प्रोडक्ट्स वो भी ये उसका भी काम करती है ये कंपनी। अब कंपनी डेटा देखेंगे, जैसे कि पीई पीबी देखेंगे। सेक्टर का पी है 29.43, और अगर आप शेयर का पी देखोगे या फिर कंपनी का पी देखोगे वो है 9.73। तो आप कंपनी शेयर के पी से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको ये सस्ते भाव में मिल रहा है। और उसी तरह अगर आप बुक वैल्यू देखोगे, सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.62, और कंपनी जो शेयर का पीबी है 1.15, तो वो भी आपको सस्ते में मिल रहा है। 2.62 और कंपनी का है 1.15, तो ये भी आपको सस्ते में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड है 0.31 और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.05%। और ये स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 2001 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही छोटी कंपनी है ये। और अगर आप इसका 20 डे एवरेज डिलीवरी देखोगे तो 21,32,090 शेयर्स लोगों ने डिलीवरी पे उठाए हैं। और बीटा देखोगे तो 0.68 मतलब कैसा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये शेयर का भाव भी इस बीटा से ऊपर जाएगा, और वाइसे वर्सा 0.68 से ऊपर जाएगा। अब फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, हर साल का इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे 2017 से 2020 तक ऊपर नीचे है। 1.34,000 करोड़ है इन 2017। ये उसका रेवेन्यू इट मीन्स सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स। फिर वन टाइप में सेल्स ही होता है रेवेन्यू। फिर 2018 में 2.03,000 करोड़, विच इंक्रीज टू 2.43,000 करोड़ इन 2019। लेकिन 2020 में धंधा थोड़ा गिरते हुए, उनका सेल्स थोड़ा गिरते हुए, रेवेन्यू थोड़ा गिरते हुए 1.81,000 करोड़ पे इनका रेवेन्यू आ चुका है। जहाँ पे आप इनका प्रॉफिट देखोगे 0.08,000 करोड़ इन 2017, और हर साल इंक्रीज हो रहा है 0.24,000 करोड़, 0.32,000 करोड़। लेकिन 2020 में जैसे ही रेवेन्यू गिरा, कंपनी का प्रॉफिट भी गिर गया है, 0.20,000 करोड़ पे आ गया है। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो जहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखोगे 45.44% प्रमोटर्स के पास है, इतना स्टेक प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड 0, DII 0, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.71% है। और रिटेल एंड अदर्स अगर आप देखोगे तो उनके पास से सबसे ज़्यादा स्टेक है, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, 53.83% उनके पास स्टेक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट में आप देखोगे मार्च 2020 में उनका सेल्स था 364 करोड़ का, जो जून 2020 में जैसे कि लॉकडाउन था, उस टाइम कोरोना का माहौल था, लॉकडाउन था तभी, तो वहाँ पे इनका सेल्स डिक्रीज हुआ है, 257 करोड़ हुआ है। लेकिन सितंबर 2020 में जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ उस टाइम इनका सेल्स फिर से बढ़ गया, 389 करोड़ का इनका सेल्स हो गया। जहाँ पे आप टोटल इनकम देखोगे तो 368 करोड़ था मार्च 2020, और सितंबर 2020 में 394 करोड़ का। जहाँ पे आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखोगे तो 22 करोड़ था इन मार्च 2020, और यहाँ पर 39 करोड़ इन सितंबर 2020। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब जो मेन इनकम, जहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स इंक्लूड नहीं होता है।
इंटरेस्ट और टैक्स हटा के आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2020 से भी कम है। मार्च 2020 में मतलब टैक्स जो था वो रिफंड हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ, तो उस वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, 70 करोड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनका है 20 करोड़ का। तो यहाँ पे थोड़ी मतलब लेकिन सेल्स में अगर आप मेन चीज़ देखोगे सेल्स में, तो वहाँ पे ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी का सेल्स नीचे गिर रहा है, कंपनी का सेल्स तो ऊपर ही है। रिटर्न रेशियोज देखोगे तो वो अगर आप कंपैरिजन करो तो वो अच्छे नहीं है कंपनी के, क्योंकि मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू भी नीचे था, उस वजह से कंपनी का सेल्स नीचे था, तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी अच्छे नहीं होंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना रिटर्न दिया है कंपनी ने, मार्च 2018 में 17.49% था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू और इंक्रीज हुआ, सेल्स और इंक्रीज हुई, प्रॉफिट भी अच्छा खासा था, तो रिटर्न भी अच्छा खासा मिला इक्विटी पे। मार्च 2019 में 19.87% था, लेकिन मार्च 2020 में सब कुछ नीचे गिर गया, तो उस वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी नीचे गिर गया, 11.84% पे आ गया। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल के प्रॉफिट पे कितना रिटर्न मिलता है, तो स्वाभाविक बात है गिरना ही है मार्च 2020 में। मार्च 2018 में 24.63% विच इंक्रीज टू 27.28% in March 2019, but in March 2020 it was 13.68%। बहुत ही गंदी वाली गिरावट आई है। जहाँ पे आप रिटर्न ऑन एसेट्स देखोगे वो भी गिर चुके हैं, 10.24% इन 2018, 11.63% इन 2019, और वो गिर के हो गया 8.01%। तो एसेट्स पे कितना रिटर्न मिलता है वो भी कंपनी का कम हो गया है। अब यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी बात देखने को मिल रही है, डेट टू इक्विटी, कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है, कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 0.42 इन मार्च 2018, उसके बाद डिक्रीज हो गई 0.26 इन मार्च 2019, और अब हो गया 0.19 इन मार्च 2020। तो कंपनी का डेट हर साल डिक्रीज करे, कंपनी खुद डिक्रीज करे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी डिक्रीज नहीं बोल सकते, लेकिन काइंड ऑफ मार्च 2020 में डिक्रीज हुआ है। मार्च 2018 में 6.12 विच इंक्रीज टू 7.50, लेकिन मार्च 2020 में 4.54%। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी की एबिलिटी डिक्रीज हो रही है इंटरेस्ट पे करने की, लेकिन कंपनी डेट डिक्रीज कर रही है, वो एक अच्छी बात है। तो मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है आज का, वो है 47.25 रुपीज़ है, और जहाँ पे आज 1.15% की गिरावट है, 0.55 रुपीज़ आज नीचे आया है उसके पिछले दिन से। लेकिन आप इसका हाई देखोगे 5 ईयर हाई, तो 196.80, तो ये अपने 5 ईयर हाई से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन अभी इसमें आप निवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी की सेल्स अच्छी थी, लेकिन आपको फिर भी वेट करना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हो। क्योंकि कंपनी में ऐसी कोई भी मतलब बात वैसी नहीं है कि आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हो, कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी रिस्की है, नहीं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी में, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है HSCL में निवेश करने का, क्योंकि इसका भी सही टाइम आएगा। हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, मतलब 2-3 महीने और इसको आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, 2-3 महीने इसमें नज़र रखिए, उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हो। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट को ज़रूर पूछेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।